Good evening, प्यारे बच्चों. I hope all of you will be safe and healthy at home. And myself, Ana Siddiqui. Now we will start a new chapter, acid, base and salts. Then let's get started. देखें भी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने सभी ने पता होगा एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट्स क्या है, और नहीं पता है तो हम अभी पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है. तो एसिड जो है आपने पढ़ा होगा, जो हम चीज़ें नॉर्मली जनरली एक बार बताते हैं कि जो एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में ऑलमोस्ट. साल्ट्स आपको पता है नमकीन टेस्ट होता है. बेस जो होते हैं वो थोड़े से बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कि कड़वे होते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे कि वी यूज़ इन आवर डेली life in life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लार्ज नंबर पर बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे लेमन नींबू है, इमली है, नमक है, चीनी है, विनेगर यानी सिरका है. इन सब को हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या ये इन सभी का टेस्ट सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. If you have not tasted any of these substance, taste it now and enter the result in table 5.1. तो हम क्या करेंगे, जो 5.1 जो ये टेबल आपको नज़र आ रही है, इस टेबल में आपने क्या करना है, जो सम एडिबल सब्सटेंसेस हैं उनके टेस्ट को रिकॉल करो, याद करो, और उसके बाद उसमें इसको लिस्ट में लिख देना है हमको. इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दी सब्सटेंस, टेस्ट यानी अगर आपने अभी तक इसमें से कोई सब्सटेंस टेस्ट नहीं किया है, नाउ एंड एंटर, तो अब आप अभी करें एंड एंटर द रिज़ल्ट इन टेबल ऑफ. इसको 5.1 टेबल में रिज़ल्ट में लिख दें कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसे पता चला. क्वेश्चंस क्या ध्यान देनी है आपको. डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू, यानी आपको टेस्ट नहीं करना है कुछ भी जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए ना कहा जाए. डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू, और ना ही आपको क्या करना है, टच भी नहीं करना है जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए ना कहा जाए. अब इस टेबल में आपने ये देखना है कि इस टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं, और लेमन है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, टमेराइंड है, शुगर, कॉमन साल्ट्स, आंवला, बेकिंग सोडा. तो आपने पता है कि कौन लेमन जो है, लेमन जूस का टेस्ट कैसा होगा भाई. अब ज़ाहिर है उसको पता होगा आपको क्या होता है, खट्टा होता है, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, सोर लिख देंगे. ठीक है, ये सोर हो गया. ऑरेंज जूस क्या होता है, वो भी थोड़ा सा खट्टा टेस्ट में आता है, ऑरेंज खट्टे में आएगा, तो ये भी हम क्या लिख देंगे, खट्टा लिख देंगे. उसके बाद विनेगर जो होगा हमारा, वो भी क्या होता है, खट्टा होता है, तो यहाँ पे भी हम सोर कर देंगे. कर्ड भी हमारा क्या है, खट्टे में आता है. टमेराइंड भी, इमली क्या होती है, खट्टी होती है. शुगर क्या आ जाएगा, मीठा, यानी कि इसका हम टेस्ट लिख देंगे स्वीट. देन हम लिखेंगे कॉमन साल्ट, इसका नेचर कैसा आ जाएगा, साल्टी. ओके. आंवला, इसका भी क्या होता है, टेस्ट ये आ जाएगा खट्टे में. तो ये सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं. बेकिंग सोडा, इसका टेस्ट आ जाएगा, ये थोड़ा कड़वा होता है, इसका आ जाएगा आपका बिटर. क्या आ जाएगा, बिटर. ठीक. ग्रेप्स, ये भी थोड़े खट्टे में आएंगे, सोर में आएगा. अनराइप मैंगो भी आएगा आपका सोर में, कोकुम्बर भी आएगा. इस तरीके से आपने एक लिस्ट में आपको लिख देनी है. आपको पता होगा टेस्ट करके ही आपको ये चीज़ें, वैसे तो आपने सभी चीज़ें ऑलमोस्ट खाई होंगी, जो नहीं खाई हैं और जिनसे हमें ख़तरा है उसको नहीं खाना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर. तो आप पाते हैं कि इनमें से कुछ का सब्सटेंस जो है उनका टेस्ट सोर, खट्टा होता है. सम टेस्ट बिटर, कुछ का कड़वा होता है. सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी, कुछ का मीठा होता है, कुछ का साल्टी होता है. ठीक है. एसिड एंड बेसिस, अब आपको ये पढ़ना है एसिड और बेसिस क्या है. कर्ड, लेमन, एसिड. अब हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. तो कर्ड मतलब दही, लेमन जूस यानी कि नींबू का जो जूस होगा, ऑरेंज जूस है, और जो विनेगर यानी कि सिरका है, इसका जो टेस्ट होगा सोर मतलब खट्टा होता है. दी सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस टेस्ट सोर जिनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा. बिकॉज दे कंटेन, क्योंकि इन सब में क्या प्रेजेंट है, एसिड्स प्रेजेंट है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक. तो ऐसे सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर होगा वो कैसा होता है, एसिडिक होता है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स सोर. तो ये जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड है उससे आया हुआ है. वर्ड है एक्रे. एसिड जो है वो एस्ट्रे से आया हुआ है, इसका मतलब होता है सोर, खट्टा.
द एसिड्स इन दी सबस्टेंस आर नेचुरल एसिड्स, और ऐसे सबस्टेंस की जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नेचुरल एसिड, क्योंकि हमें देखो नेचर से ही तो मिल रहे हैं। डायरेक्ट हम लेमन लें, ऑरेंज लें, ये सब हमें नेचर में हमें प्लांट से मिल रहे हैं, तो ये सारे के सारे कैसे एसिड्स हैं? नेचुरल एसिड्स हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में कैसा, मतलब बेकिंग सोडा कैसा होता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका टेस्ट भी कैसा होता है? खट्टा होता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? तो इसका टेस्ट है क्या? सिंस क्योंकि इट डज़ नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो क्या है? सोर, खट्टा नहीं है, इसीलिए इसका मतलब दैट इज़ हैज़ नो एसिड्स इन, यानी इसका मतलब इसमें क्या है? एसिड्स नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर होता है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर तुम रब करते हो इसके सॉल्यूशन को बिटवीन फिंगर्स के बीच में आप रब करते हैं, रगड़ते हैं, इफ़ इट फील्स सोपी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन की तरह फील होगा। जनरली सबस्टेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन आर एज बेसिस। तो जनरली ऐसे सबस्टेंस जो क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर हों और फील कराएं आपको सोपी टच करने पर, तो ऐसे कहलाएंगे बेसिस। द नेचर ऑफ सच सबस्टेंसेज इज सेड टू बेसिक, तो ऐसे सबस्टेंस का जो नेचर होता है वो कहलाता है हमारा बेसिक। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सबस्टेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? तो अब हम नहीं कर सकते टेस्ट हर एक सबस्टेंस को, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? इसके नेचर को हम नहीं कैसे पता करेंगे हम, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम हर चीज़ को तो टेस्ट करके नहीं अंदाज़ा लगा सकते कोई क्या चीज़ उसका टेस्ट कड़वा है, बिटर है, हर चीज़ को खाना भी सेफ़ नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लाएँ जिससे हमें बिना टेस्ट करे हुए पता चल जाए कि ये बेसिक है या एसिडिक। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सबस्टेंस, हम जो है ये पढ़ा चुके हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सबस्टेंस इज़ एसिडिक और बेसिक, यानी कि चाहे सबस्टेंस एसिडिक है और बेसिक है तो हम क्या करेंगे? स्पेशल टाइप की सबस्टेंस का यूज़ करते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, और ऐसे सबस्टेंस कहलाते हैं हमारे इंडिकेटर्स, यानी कि जो पहचान कराएं एसिड और बेस का, एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का, वो सबस्टेंस कहलाते हैं हमारे इंडिकेटर। हिंदी में कहते हैं इसको सूचक। तो the indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं अपना कलर जब उनमें हम एसिड कंटेनिंग सॉल्यूशन डालते हैं और बेसिक कंटेनिंग, यानी कि बेसिक कोई सॉल्यूशन डालते हैं और एसिडिक डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स में हम टर्मेरिक, हल्दी यूज़ कर सकते हैं, लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं, चाइना रोज, पेटल्स यानी कि जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा इंडिकेटर समझ में आ गया ना? इंडिकेटर क्या होता है? अब इन्होंने एक लिस्ट दी है, डू यू नो कि नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन। तो क्या देखना है? नेम ऑफ एसिड यानी कि एसिडिक एसिड, फाउंड इन यानी कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? एसिटिक एसिड। उसके बाद आंट स्टिंग, चींटी की डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन यानी कि ऑरेंज है, सिट्रस फ्रूट समझ रहे हो ना, खट्टे फल ऑलमोस्ट, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारा कर्ड यानी कि दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पिनच यानी कि पालक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? हमारा ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट, इन सब में भी हमारा विटामिन सी प्रेजेंट होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद टेमेराइन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा। टेमेराइन मतलब इमली, ग्रेप्स मतलब अंगूर हो गए, अनराइप मतलब जो अधूरा जो आम जो होता है अनराइप, पका हुआ आम ना हो, जैसे ग्रीन कलर का जो मैंगो होगा वो, उन सब में हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। यानी कि ये नेचुरली, ये सारे हमें नेचर में मिलती हैं ना, सभी चीज़ें हमें नेचुरली आसानी से मिल जाएंगी और सभी नेचुरली मिलती हैं। तो ऑल द एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर, ये सारे के सारे एसिड्स क्या हैं? नेचर में होते हैं, तो ये सारे नेचुरल एसिड हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेम ऑफ बेस। बेस में हम एक आसान सी तरीका होगा, देखो सब में ना हाइड्रोक्साइड आपको प्रेजेंट होगा, ऑलमोस्ट जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो सारे के सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से मिल जाता है, लाइम वाटर मतलब चूने का जो पानी होता है उससे। विंडो क्लीनर जो हम विंडो को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप यानी कि साबुन में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से
हम किसी भी हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये इस तरीके से हमें बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, एसिड और बेस मिल जाते हैं। ओके अब इन्होंने देखो क्या दे रखा है, कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टेंस टू फाइंड दैट ऑल सब, कैन आई टेस्ट, हाँ यानी कि हम जितने भी सबस्टेंस हैं इन सबको टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने क्या बताया, हमने इस तरीके से सभी को टेस्ट नहीं करना है। नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चंस, क्या नहीं, क्या तुमने क्वेश्चंस नहीं यानी कि सावधानियाँ नहीं पढ़ी। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सबस्टेंस, हमने क्या है अननोन जो सबस्टेंस हैं उनको बिल्कुल भी, जिनको हम अनजान सबस्टेंस हैं उनको हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो हार्मस, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, अभी मैंने इंडिकेटर्स बताया था आपको। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अम्ल और जो एसिड और बेस होते हैं उनमें हमें पहचान कराते हैं। तो लिटमस सबसे पहला आता है, मैंने बताया था आपको, लिटमस है, टर्मेरिक है और जो रोज़ पेटल्स हैं वो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स ही हैं। तो इन्होंने पहले जो नेचुरल इंडिकेटर्स लिए रखा है, नेचुरल इंडिकेटर्स, एक सेकेंड, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हैं, सबसे पहले नेचुरल लिटमस आ गया है आपका। तो लिटमस और नेचुरल डाई, एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस, बहुत कॉमनली जो हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर वो हो गया लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, या इसको हम लाइकेंस क्या होता है, एक तरीके से एक पेड़ है, यूँ मान लो ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये पेड़ होता है लाइकेंस। इसमें लाइकेंस जो होता है वो एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इन दोनों को मिक्सचर होता है। एल्गी जो देखा होगा आपने, तालाब होता है यानी पॉन्ड वगैरह, उसमें जो ग्रीन कलर की आपको काई सी नज़र आती है वो एल्गी है। और जो फंजाई, जो ब्रेड पे देखा होगा आपने, जो ब्रेड जब थोड़ा ख़राब हो जाता है तो उस पर वाइट कलर का जो स्पंज की तरह से दिखते हैं ना वाइट कलर के धागे, जब वो ख़राब होने लगता है तो वो दोनों चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो आपस में हम उसको क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। ठीक है, तो लाइकेन से हम क्या करते हैं, लिटमस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिलेटेड वाटर, तो डिस्टिल वाटर में इसका कलर कैसा होता है, जब हम इसको निकालते हैं तब ये इसका कलर होता है पर्पल कलर का। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अब अगर हम इसी मॉव को अगर हम एसिड सॉल्यूशन डाल दें इसके ऊपर तो ये किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का। एंड व्हेन एडिड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक डाल देते हैं तो इसका कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। अब सीधी सी बात है, आप एक चीज़ याद कर लें, देखिए मैं बताती हूँ आपको, फिर आसान हो जाएगा। देखो हाँ कैसे, जैसे एसिड जो है याद रखो ABR ऐसे करके याद करो। एसिड जो है वो बेस ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, याद हो गया। दूसरा हम करेंगे, जो बेस होता है BRB वो रेड को ब्लू कर देता है, बस ये याद रखो। पहला याद रखोगे ABR, दूसरा तो अपने आप से याद हो ही जाएगा कि यानी कि ब्लू रेड है तो रेड ब्लू होगा बेस वाला। तो ऐसे याद कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा और हमेशा आपके दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद इट टर्न्स ब्लू, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये अवेलेबल रहता है किस फॉर्म में, या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर्स, या पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं ना, जैसे लंबी लंबी सी पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, वहाँ पर आपको दोनों तरीके से मिल सकता है। इसी को हम, जो स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की, उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर, और सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। लेकिन हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, लिटमस पेपर का, सॉल्यूशन कम यूज़ करते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो दो अलग अलग आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं, रेड कलर की स्ट्रिप्स अलग मिलती हैं और ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स अलग मिलती हैं। ठीक है, देखें इस तरीके से स्ट्रिप्स मिलती हैं। लाइकेन्स हो गया, ये जो प्लांट दे रखा है वो लाइकेन है, ये एंड बी जो है रेड एंड ब्लू लिटमस, ये वाला रेड लिटमस पेपर है और ये क्या है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। ठीक है, आगे एक्टिविटी 5.1 में हम करेंगे कि मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। यानी कि आपने थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस लेना है, किसी प्लास्टिक के कप में ले लें, टम्बलर किसी कटोरे में ले लें, टेस्ट ट्यूब जो उसकी टेस्ट ट्यूब आती है कांच की, वो टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं। इस तरीके से होती है टेस्ट ट्यूब, इस तरीके से कांच की आपने टेस्ट ट्यूब जनरली देखी होगी, ये इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होती है। उसमें आप थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर सोल्यूशन नींबू का पानी इसमें ले लें। ठीक है,
नींबू मतलब निचोड़ लें, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। तो आपने क्या करना है, इस ड्रॉपर लें, ड्रॉपर इस तरीके का होता है, इस तरीके का ड्रॉपर होता है, ठीक है, यहाँ और ऊपर को इस तरीके का लगा होता है। तो इसको आप जब आप इसको दबाएंगे, इस वाले एरिया को, रबड़ की होती है ये, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से जो नीचे का वो होगा, जो जूस होगा वो ड्रॉपर में आ जाएगा यहाँ तक। और उसके बाद ड्रॉपर में आने के बाद यहाँ पे आप लिटमस पेपर रखेंगे, उस पर आप 2-3 ड्रॉप जो है वो डाल देंगे। ये लिटमस पेपर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। तो रेड लिटमस पेपर पर जब आप इसको डालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, और एसिड मैंने बताया था ब्लू को रेड करता है, ABR बताया था ब्लू को रेड करेगा, ना कि रेड को ब्लू। तो इसका मतलब रेड वाला जो कलर है वो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस देयर एनी चेंज इन कलर, तो कोई कलर में चेंज नहीं हुआ। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस। अब हम ब्लू के साथ करेंगे तो ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है। तो जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है ना, वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। नोट डाउन इफ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर। अब आपको नोट डाउन करना है, अगर कलर में चेंज होता है तो ज़ाहिर है हम यहाँ पर तो ज़रूर लिखेंगे ब्लू लिटमस जो है वो चेंज कर गया है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब हमने बच्चों डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं। अब पढ़ते, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो हमें ये सारी एक्टिविटी जो हमने अभी लेमन जूस के साथ की है, सेम एक्टिविटी हमने क्या करना है, इन सब्सटेंस के साथ करनी है। पहली है टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन। एरेटेड ड्रिंक समझ रहे हैं आप, डिटर्जेंट सॉल्यूशन वही, हम कोई भी डिटर्जेंट ले लें घर में और उसको उसमें पानी में मिला दें, टैप वाटर आसानी से मिल जाएगा। एरेटेड ड्रिंक जो होती है हमारी, जैसे फिज़ वगैरह होती है ना, फिज़ है, कोका कोला है, इस तरीके की ड्रिंक एरेटेड, क्योंकि उसमें कार्बोनेट प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको एरेटेड ड्रिंक बोलते हैं। सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सार सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर सिरका है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, आपको बेकिंग सोडा घर में मिल जाए, खाने का सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन है, और लाइम वाटर है। लाइम वाटर चूने का पानी भी बताऊंगी कैसे बनता है ना, नीचे पढ़ाएंगे। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन डिस्ट्रो। अगर आप हो सके तो टैप वाटर की जगह जो पानी लें वो कौन सा इस्तेमाल करें, डिस्टिल वाटर यूज़ करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब इसके जो भी आपको रिजल्ट मिलता जाए उस सारे ऑब्जर्वेशन को आप कहाँ रखेंगे, टेबल में करेंगे। ये जो नीचे टेबल दे रखी है 5.2, ये जो नज़र आ रही है ये वाली टेबल, इसके अंदर आपने लिखना है। इसको कैसे लिखोगे भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आएगा इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। तुम्हारी टेबल में अगर आप देखते हैं कि सब्सटेंस पर आपने जब डाला ऑन विच लिटमस हैड नो, तो उस पर लिटमस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है, ना तो ब्लू वाला कुछ ब्लू रेड में चेंज हुआ, ना रेड ब्लू में चेंज हुआ, तब आप करेंगे नेम दो सब्सटेंस, तब उसको भी आपको इस टेबल में नोट करना है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो चेंज नहीं होता है। कलर ऑफ ईदर रेड, ना तो रेड मतलब ना तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ना तो ब्लू वाला रेड में चेंज हुआ ना रेड वाला ब्लू में, तब आप उसको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर रेड वाले को, रेड को या ब्लू को, किसी को भी उसके कलर में चेंज नहीं करता है, ऐसा सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। दी सब्सटेंस आर नेदर एसिड और बेसिक, और ना ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। तो फिर ऐसे सब्सटेंस कैसे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। अब ये दे रखा है टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर। तब आपने क्या करना है, लाइम वाटर बनाने के लिए, चूने का पानी बनाने के लिए आप एक कटोरा लेंगे, उसमें सम वाटर कुछ पानी लेना है, एंड एड सम लाइम, और आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत उसमें सम लाइम यानी कि चूना जो होता है उसको उसमें डाल देना है इनटू इट। स्टर द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन को हिलाना है, एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और इसको कुछ देर के लिए रखे रहने देना है। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, अब थोड़ा सा हम ऊपर से, उसके ऊपर वाले हिस्से से जो पानी हो जाएगा ना, नीचे वाला ठहर जाएगा, वो जो लाइम होगा ऊपर पानी पानी रह जाएगा, वो पानी जो टॉप ऊपर से नीचे की तरफ आप पोर करेंगे और ढेलेंगे, यही जो पानी होगा वो कहलाएगा दिस इज़ द लाइम वाटर। ओके, अब यहाँ आप देखेंगे सीरियल नंबर, टेस्ट सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, और इफरेंस यानी कि निष्कर्ष क्या आएगा। तो हम देखेंगे सीरियल नंबर लिख लेंगे। मान लीजिए जैसे हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले नंबर पे हम लिख देते हैं या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। यहाँ पहले मान लीजिए हम ले लेते हैं, ये टैप वाटर ले लिया हमने, या फिर हम ले लेते हैं, मान लें सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं, यहाँ ले लिया हमने सोप सॉल्यूशन। तो इफेक्ट ऑन सोप है यानी कि सोपी होगा, यानी कि बिटर होगा टेस्ट, तो इसका तो सोप जो होगा वो
हमें पता है सोप हो गया बेस, है ना। सोप का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि वो सोप जो होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट, तो बेस होने की वजह से वो BRB रेड को किस में कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। तो रेड को चेंज करेगा तो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप इसको क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑन, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ लिख देंगे, चाहे डैश लगा दो चाहे लिख देना नो इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस में क्या लिखेंगे कि कलर जो है वो ये नेचर क्या ऐसा आएगा, यहाँ लिखेंगे हम बेसिक, क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो इसने चेंज करा है इसलिए इसका नेचर बेसिक आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी ऐसे ही करेंगे आप इस तरीके से। यहाँ मान लीजिए जैसे आपने लिख लिया विनेगर लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विनेगर। ठीक है, विनेगर लिख लेंगे। विनेगर जो होता है आप देखेंगे कि विनेगर रेड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, और यहाँ पर जो होगा वो विनेगर ब्लू को रेड में कर देगा कल चेंज, और इसका यहाँ लिख देंगे, इसलिए चेंज होने की वजह से ये हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने टाइम ये जो अपनी लिस्ट है वो फिल कर लेनी है। और बच्चों ये कंप्लीट हो गया, आगे की वीडियोस में हम आपको अगला पढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।